नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कैसे हल करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि वर्तमान का वाक्य है। इसका हिंदी अनुवाद होता है वर्तमान अनिश्चित। मतलब वर्तमान के वो वाक्य जो अनिश्चित हों उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द होते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो वाक्य कई प्रकार के बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से वाक्य? साधारण। अर्थात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य बनाना सीखेंगे आज। कैसे वाक्य सीखेंगे? सिंपल। इन्हें हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। तो साधारण वाक्य हैं। कैसे वाक्य हैं? साधारण वाक्य। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है इसमें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का रूप लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। पहले कर्ता, फिर क्रिया, क्रिया में एस ई एस, फिर ऑब्जेक्ट कर्म। इसके दोस्त देखिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं। हर किसी के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो इसके भी कुछ रूल्स हमने फॉलो किए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, जैसे एक वचन कर्ता। कर्ता आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन कर्ता कौन से हैं? ही, सी, इट, नेम। तो एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए आप, तो आपको एस ई एस लगाना पता चल जाएगा। तो एक वचन कर्ता में हम एस या ई एस लगाते हैं। और बहुवचन कर्ता आई, बी, यू, दे। बहुवचन कर्ता कौन से हैं? आई, बी, यू, दे। तो आई, बी, यू, दे इन बहुवचन कर्ताओं के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अर्थात यदि कर्ता एक वचन का आता है तो हम एस ई एस लगाते हैं, बहुवचन का आता है तो नहीं। हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। वह पत्र लिखती है, सी राइट्स ए लेटर। सी हो गया कर्ता, राइट हो गया मुख्य क्रिया और लेटर हो गया कर्म। तो सी एक वचन है, इसलिए हमने क्रिया में ई एस लगा दिया, एस ई एस लगा दिया। तो एस लगा इसमें। मैं यहाँ रहता हूँ, आई बहुवचन है, इसलिए इसमें एस या ई एस नहीं लगा, आई लिव हेयर। समझ गए आप? केवल एक वचनकर्ता के साथ एस ई एस लगता है, बाकी बहुवचनकर्ता के साथ एस ई एस नहीं लगता है। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे अपना कार्य करते हैं, दे डू देयर वर्क। दे डू देयर वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। यहाँ आप लोगों को एक शंका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं बताता हूँ क्या हो जाएगी, आपको बताइए। एक वाक्य और देख लीजिए, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। ही डज हिज वर्क। तो आप लोगों को शंका क्या हुई कि इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण के वाक्य होते हैं उनमें सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है, और इनमें आपको ऐसा लगता है कि सहायक क्रिया लगी है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने वाक्य में डू या डज लगाया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने सहायक क्रिया लगा दी है। डू या डज लगा तो है, लेकिन सहायक क्रिया के तौर पे नहीं। किसके तौर पे लगा है? मुख्य क्रिया के तौर पे। देखिए, मुख्य क्रिया डू क्या है? करना। करना है ना उसमें मुख्य क्रिया, तो करना डू माने होता है। तो डू माने क्या होता है? करना। अर्थात डू का अर्थ होता है करना, इसलिए हमने पहले और दूसरे वाक्य में डू लगाया, सहायक क्रिया नहीं लगी, हमने डू लगाया है।
और जो तीसरा वाक्य है उसमें हमने डज लगाया, तो वो डज नहीं लगाया, वो भी डू लगाया। कर्ता एक वचन होने के कारण डू में ईएस लगा दिया गया है, इसलिए आपको डज दिखाई देता है। तो समझ गए आप कि डज नहीं है, सहायक क्रिया डू, मुख्य क्रिया डू है जिसमें एस या ईएस का रूप लगा दिया गया है, इसलिए हमें डज दिखाई देता है। समझ गए आप। डू और डज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों में लगाएंगे, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से बातों। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या? कुछ बातों का मतलब कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में, कैसे स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में कर्ता से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे वाक्यों में? स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में कर्ता से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आपने ए एन दा का प्रयोग पढ़ा हो तो उसमें आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ कुत्ते हैं तो द डॉग्स नहीं लिखेंगे, डॉग्स बार्क, क्योंकि बहुवचन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है और यहाँ पर कुत्ते क्या हैं? बहुवचन में है, इसलिए द नहीं लगाया, सीधे लिख दिया डॉग्स बार्क। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इस टेंस के वाक्य में प्रयुक्त हैं, हूँ, हो आदि शब्दों की अंग्रेजी एज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें एज एम आर का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में, तो लेकिन इनमें एज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण की मदद से समझते हैं, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं हम, जिनसे समझते हैं कि टेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है राम, फिर लिखना है जाना, तो क्या है? मुख्य क्रिया गो में ईएस लगा दिया, गोज टू स्कूल। जैसे राम आज बाजार जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम, समझ गए आप। फिर मुख्य क्रिया जाता तो गोज, और टू मार्केट टुडे, आज भी लिखा है तो टुडे, समझ गए आप। किसके तौर पे? फॉर्मूला के तौर पे लिखा हमने। जैसे तुम आज घर जाते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर मैन वर्ब गो, फिर कर्म होम, फिर अन्य शब्द टुडे, तो यू गो होम टुडे, समझे। जैसे वह मैदान में खेलता है, ही प्लेज ऑन द ग्राउंड, ही प्लेज ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे एस लगा है क्योंकि एस ये जोड़ने के नियम अलग हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। वे नदी में नहाते हैं, दे बाथ इन द रिवर, दे बाथ इन द रिवर। तो जी कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें हमने समझा अच्छे से। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। माय यूट्यूब चैनल रामजी गररोली के नाम से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।